हम आपको खटाखट अंदाज में आज के नतीजों की 10 बड़ी बातें बताते हैं। पहली बात, प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल पक्का है, लेकिन आज के नतीजे उनकी उम्मीदों के विपरीत रहे हैं और एनडीए 400 तो छोड़ दीजिए, 300 पार भी नहीं कर पाया। लेकिन मोदी आ रहे हैं दोबारा, इसलिए जो लोग कहते थे कि कुछ भी हो जाए आएगा तो मोदी ही, वो लोग सही साबित हुए और प्रधानमंत्री मोदी लौट रहे हैं तीसरी बार। दूसरा, बीजेपी को इस बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन 239 सीटों के साथ वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रही है। और जब विपक्ष के पूरे इंडिया गठबंधन की 20 पार्टियों ने मिलकर 235 सीटें जीती हैं, तब बीजेपी ने अकेले ही पूरे इंडिया गठबंधन से ज्यादा 239 सीटें जीती हैं। तीसरा, देश में गठबंधन वाली सरकार का दौर एक बार फिर से लौट आया है। देखिए, ये एक बड़ा पॉइंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। गठबंधन सरकारों का दौर हमारे देश में लौट आया है और इस बार लोगों ने मजबूत सरकार का नहीं, बल्कि मजबूत विपक्ष का मैंडेट दिया है। आपको याद होगा, गठबंधन सरकारों का दौर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनने के बाद से चला गया था, लेकिन अब गठबंधन सरकारों का दौर वापस लौट रहा है और जनता ने यही फैसला सुनाया है कि हमें गठबंधन सरकार चाहिए और हमें कोई ऐसी पार्टी नहीं चाहिए जिसे पूर्ण बहुमत प्राप्त हो। चौथा, बीजेपी को हिंदी पट्टी यानी जिसे हिंदी हार्टलैंड वाले राज्यों में जबरदस्त नुकसान हुआ है, जो कि उसका गढ़ होता था। और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पिछली बार से 30 सीटें कम मिली हैं और अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और पूरे भारत में भी समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। पांचवां पॉइंट, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का मुद्दा बिल्कुल नहीं चला और बीजेपी खुद फैजाबाद में, जिस क्षेत्र में अयोध्या आता है, वहीं पर चुनाव हार गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर जो डिवाइड था, उससे भी पार्टी को नुकसान हुआ है, यानी बीजेपी ने मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ा। छठा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ममता बनर्जी के गढ़ को नहीं भेद पाई और ममता बनर्जी ने पिछली बार से भी ज्यादा सीटें जीतकर साबित कर दिया कि पश्चिम बंगाल के लोगों का भरोसा अब भी उनके साथ है और बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, ममता बनर्जी अभी भी बीजेपी के काबू से बाहर है। सातवां पॉइंट, इस खंडित जनादेश ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अब किंग मेकर की भूमिका में ला दिया है। आज चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, सभी इन दोनों लोगों का नंबर डायल कर रहे हैं और इनमें भी नीतीश कुमार की जेडीयू को 12 सीटें मिली हैं, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को 16 सीटें मिली हैं और इन दोनों नेताओं के पास अब मिलकर 28 सीटें हैं, जो किसी के भी संभावना को बना सकते हैं या फिर बिगाड़ सकते हैं। इसलिए आज चाहे इंडिया गठबंधन के नेता हो और चाहे एनडीए हो, सब लोग जो बड़े नेता हैं वो अपने मोबाइल फोन से सिर्फ चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार का नंबर डायल कर रहे हैं। आठवां पॉइंट, राजस्थान में विधानसभा के चुनाव जीतने के कुछ ही महीने के बाद परिस्थितियां बदल गईं और जिस राजस्थान में पिछली बार बीजेपी ने 25 में से 25 सीटें जीती और इसके बाद पिछले साल विधानसभा का चुनाव भी जीता, वहां इस बार बीजेपी ने 14 और कांग्रेस ने 8 सीटें जीती हैं, यानी बीजेपी को राजस्थान में जबरदस्त नुकसान हुआ है। नौवां पॉइंट, बीजेपी ने विपक्षी दलों से आए जिन दल बदलू नेताओं पर अपना दांव खेला, वो दांव नाकाम रहा और महाराष्ट्र में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे जैसे सहयोगी भी एनडीए को कोई लाभ नहीं पहुंचा पाए। 10वां पॉइंट ये कि बीजेपी को अब भी चुनाव जीतने के लिए आरएसएस की जरूरत है और वो आरएसएस की संगठन शक्ति को दरकिनार नहीं कर सकती। आपको याद होगा, चुनाव के बीच में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान दिया था कि बीजेपी अपने आप से चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है, उसे आरएसएस के सपोर्ट की, समर्थन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नतीजे बता रहे हैं कि आरएसएस के समर्थन की आवश्यकता है। और देखिए, एक और खास बात है, आज के जो नतीजे हैं इनमें हारा कोई नहीं है। आज के नतीजों में सबकी जीत हुई है। आज ईवीएम की जीत हुई है, आज लोकतंत्र की जीत हुई है, आज विपक्ष की जीत हुई है और आज सरकार की भी जीत हुई है। आज हमारे देश के लोकतंत्र की जीत हुई है, आज हमारे देश के वोटर्स की जीत हुई है। यानी फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ नहीं है अगर आप देखें तो। और इन नतीजों से दो और बातें पता चलती है। पहली बात यह कि बीजेपी और एनडीए को दलित, महिला और युवा वोटों का नुकसान हुआ है और दूसरा, जिन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार नामांकन भरने के बाद बीजेपी में शामिल हुए, वो बातें जो हैं वो वोटर्स को अच्छी नहीं लगी। उदाहरण के लिए, इंदौर में जहां वोटिंग से पहले कांग्रेस के उम्मीदवार बीजेपी में शामिल हो गए थे,
वहां 2,18,000 लोगों ने नोटा पर बटन दबा दिया। 2,18,000 वोट नोटा के नाम पर चली गई। और आखिर में आज के नतीजों का पूरा निष्कर्ष इस एक लाइन में छिपा है, और वो लाइन है, जो जीता वही सिकंदर। ये मैच है, ये मैच आखिरी बॉल तक चला और ये मैच बहुत करीब तक पहुंच गया। असल में लोगों की उम्मीदें एनडीए ने इतनी बढ़ा दी थी 400 पार का नारा देकर। बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने 370 सीटें हम अकेले बीजेपी के लिए जीत रहे हैं, यह कहकर लोगों की उम्मीदों को बहुत बढ़ा दिया। और लोगों को यह लगने लगा कि अगर 400 से एक सीट भी कमाई तो वो भी हार के जैसी ही है। लेकिन हमेशा याद रखना होगा कि सरकार 272 के आंकड़े पर बनती है और एनडीए ने 272 का आंकड़ा ले लिया है और सरकार एनडीए की बन रही है। अब मैच चाहे आप 1 रन से जीतें, चाहे 100 रन से जीतें या उससे ज्यादा से जीतें, जीत जीत ही रहती है और जो जीता वही सिकंदर। विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने शानदार लड़ाई लड़ी। देखिए, एक बड़ी बात यह है, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यह वन साइडेड मैच है और इंडिया गठबंधन कुछ नहीं कर पाएगा। एग्जिट पोल्स ने भी यही कहा था, लेकिन आज बड़ी बात यह है, सारे एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए और इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त लड़ाई लड़ी, फाइट दी। लेकिन सरकार बनाने के लिए 272 सीटों का जो बहुमत चाहिए वो उसके पास अब भी नहीं है, जबकि बीजेपी को इन चुनाव में बड़ी हार मिली। लेकिन इसके बावजूद एनडीए गठबंधन के पास आज स्पष्ट बहुमत है और इसीलिए इन नतीजों में बीजेपी हार कर भी सिकंदर बन जाएगी और विपक्ष अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी मोदी को हटा नहीं पाएगा।